हरिओम नमो नारायण। श्री हरि नारायण भगवान और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा सर्वदा सभी पे बना रहे। आज आप सभी सुनिए बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि और व्रत कथा। हरि हर मिलन बैकुंठ चतुर्दशी। बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 25 नवंबर को शाम 5:22 से शुरू होगी। अगले दिन 26 नवंबर को दोपहर 3:53 पर चतुर्दशी तिथि का समापन होगा। बैकुंठ चतुर्दशी 25 नवंबर शनिवार को मनाई जा रही है। शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी पर विष्णु जी की पूजा निशिता काल में की जाती है, जो कि मध्य रात्रि का समय होता है, जबकि भगवान भोलेनाथ के भक्त अरुणोदय मुहूर्त में पूजा करना पसंद करते हैं। सूर्योदय से पहले का समय अरुणोदय काल होता है। शिव भक्तों के लिए वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अरुणोदय के दौरान सुबह का स्नान बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन की पवित्र डुबकी को कार्तिक चतुर्दशी पर मणिकर्णिका स्नान के रूप में जाना जाता है। ये पर्व भगवान शिव जी और भगवान विष्णु के एकाकार स्वरूप को समर्पित है। देवी प्रबोधनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं और चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस दिन विष्णु जी भगवान शिव जी को तुलसी पत्तियां प्रदान करते हैं और भगवान भोलेनाथ बदले में भगवान श्री हरि नारायण को बेल पत्र देते हैं। इस तिथि पर जो भी मनुष्य हरि अर्थात भगवान विष्णु और हर अर्थात भगवान शिव जी की पूजा करता है, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा वरदान स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी के माध्यम से मानव जाति को दिया था। इसीलिए इस दिन को बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इस व्रत के महत्व और इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में। प्रसिद्ध प्रथम कथा। सतियों की एक घटना का विवरण धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इसके अनुसार जब भगवान विष्णु को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर राजा बलि उन्हें अपने साथ पाताल लोक में ले गए, उस दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। 4 माह तक वैकुंठ लोक श्री हरि के बिना सूना रहा और सृष्टि का संतुलन गड़बड़ाने लगा। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी को वापस वैकुंठ लोक लाने के लिए पाताल लोक गई। इस दौरान राजा बलि को भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि वह हर साल 4 माह के लिए उनके पास पाताल रहने आएंगे। इसलिए भगवान विष्णु हर साल 4 माह के लिए पाताल अपने भक्त बलि के पास जाते हैं। जिस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु बैकुंठ धाम वापस लौटे, उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इस दिन भगवान विष्णु के बैकुंठ लौटने के उत्सव को उनके जागने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्री हरि जागने के बाद चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव जी की पूजा के लिए काशी आए। यहाँ उन्होंने भगवान शिव जी को 1000 कमल पुष्प अर्पित करने का प्रण किया। पूजा अनुष्ठान के समय भगवान शिव जी ने श्री हरि विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प गायब कर दिया। जब श्री हरि नारायण को एक कमल कम होने का एहसास हुआ तो उन्होंने कमल के स्थान पर अपनी एक आंख कमल नयन भगवान शिव जी को अर्पित करने का प्रण किया। जैसे ही श्री हरि अपनी आंख अर्पित करने वाले थे, वहां भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। शिव जी ने विष्णु जी के प्रति अपना प्रेम और आभार प्रकट किया। साथ ही उन्हें 1000 सूर्यों के समान तेज से परिपूर्ण सुदर्शन चक्र भेंट किया। भगवान शिव जी के आशीर्वाद और उनके प्रति विष्णु जी के प्रेम के कारण ही इस दिन को हरिहर व्रत पूजा का दिन कहा जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो भी मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ करेगा, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। इसलिए इस तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी तिथि भी कहा जाता है। अब आप सभी सुनिए देवऋषि नारद जी से जुड़ी दूसरी कथा। सतयुग में नारद जी देवताओं और मनुष्य दोनों के ही बीच माध्यम का कार्य करते थे। वह
चराचर जगत अर्थात पृथ्वी पर आकर मनुष्य और सभी प्राणियों का हाल लेते और कैलाश, वैकुंठ लोक और ब्रह्मलोक जाकर चराचर जगत के निवासियों की मुक्ति और प्रसन्नता से जुड़े सवालों का हल प्राप्त करते थे। फिर अलग अलग माध्यमों से वह संदेश मनुष्यों तक भी पहुंचाते थे। इसी क्रम में एक बार नारद जी वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे प्राणियों की मुक्ति का सरल उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, जो भी प्राणी मन, वचन और कर्म से पवित्र रहते हुए वैकुंठ चतुर्दशी पर पवित्र नदियों के जल में स्नान कर भगवान शिव जी के साथ मेरी पूजा करता है, वह मेरा प्रिय भक्त होता है और उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब चलिए जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन नदी सरोवर में स्नान के बाद नदी या तालाब के किनारे पर 14 दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना करें। यदि संभव हो तो शिव जी और विष्णु जी को कमल पुष्प अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। घर में पूजा करते समय गंगा जल से मंदिर में छींटे देकर घी का दीपक जलाएं। फिर रोली से भगवान विष्णु का तिलक करें और चावल अर्पित करें। साथ ही भगवान भोलेनाथ पर चंदन का तिलक लगाएं। मिष्ठान और भोग अर्पित करें। फिर श्री हरि विष्णु और शिव जी की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और आरती करें। शाम के समय दोबारा स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और दीपक जलाकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। इसे दीपदान कहते हैं। दीपदान करना यदि संभव ना हो तो मंदिर में दीपक जलाएं। बुजुर्गों को उपहार देने और जरूरतमंदों की मदद करने से लाभ मिलता है। महाभारत के युद्ध में मारे गए लोगों का श्राद्ध कर्म भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन करवाया था। वैकुंठ चतुर्दशी का यह व्रत शैव और वैष्णवों के पारस्परिक एकता का प्रतीक माना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्री हरि विष्णु को उनकी सत्ता का भार वापस सौंपकर भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत में तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस धार्मिक परंपरा को हरिहर मिलन कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी भगवान विष्णु और शिव जी के ऐक्य का प्रतीक है। इस दिन 14 दीपक जरूर जलाने चाहिए। 14 दीपक जलाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा ही सब पे बना रहे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।